राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राजापेट पुलिस के पुलिस हेड कांस्टेबल की सतर्कता से एक युवक की जान बचने का सुखद वाकया उजागर हुआ। जानकारी के अनुसार 27 फरवरी की रात 1 बजे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पुनीत कुलट के आदेश पर पुलिस हेड कांस्टेबल मनीष करपे तथा रवि लिखितकर, घनराज राउत, सागर भसगौरे पेट्रोलिंग पर थे। तभी छतरी तालाब परिसर में एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखने पर जब कर्मचारी तालाब के पास गए तो एक आदमी फोन पर बोलते हुए परेशान दिखा। तब उसे पूछताछ करने पर कर्जबाजारी के चलते परेशान होने की बात उस युवक ने कही। जानकारी लेने पर उसने अपना नाम अक्षय गजानन राजवाड़े, उम्र 27 वर्ष, पेंशनपुरा परतवाड़ा निवासी बताते हुए फिलहाल नवसारी रहने की बात कही। जिसके बाद उसे राजापेट पुलिस स्टेशन लाकर उसे उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया। पुलिस के जवानों ने सतर्कता बरतते हुए एक युवक की जान बचाने पर उनकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। अमरावती शहर जिला कांग्रेस ने प्रत्येक प्रभाग में अच्छी साफ सफाई सुनिश्चित करने, स्वच्छता ठेके की 55 कामगारों की शर्त का कड़ाई से पालन करने की मांग करते हुए आज पूर्वान्ह महानगर पालिका पूर्व प्रवेश द्वार पर 1 घंटा गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला का जाप किया। अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास सिंगोले, मिलिंद चिमोटे, अशोक डोंगरे के नेतृत्व में काफी देर धरना आंदोलन कर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त सचिन कलत्रे से मुलाकात कर उन्हें निवेदन दिया। उनसे इस बारे में चर्चा भी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मनपा प्रशासन ठेकेदारों के दबाव में है। राजकीय दबाव में मनपा का कामकाज लचर हो चला है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि मनपा आयुक्त से कई बार इसी विषय पर चर्चा हुई है, बार बार निवेदन दिए गए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई न कर नागरिकों की जान खतरे में डाली जा रही है। शेखावत ने कहा कि संपत्ति कर में ब्याज के रूप में करोड़ों रुपए मनपा ने वसूल किए। अब मनपा अगले बिल में ब्याज की रकम समायोजित करने की बात कह रही। इस अवसर पर पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे ने मीडिया को आंदोलन की वजह बताते हुए कहा कि आज या ठिकाणी अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री बबलूभाऊ शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मोठं आंदोलन झालं। आमच्या 2 मागण्या होत्या। या शहराच्या सफाईमध्ये अत्यंत वाईट पद्धतीने आणि सफाई ठेकेदारांच्या जे रक्षक आहे त्या लोकप्रतिनिधींच्या इशाऱ्याखाली हे ठेके जे काढले याच्यामध्ये मनुष्यबळाचा उल्लेख नाही आणि त्याच्यामुळे या शहराची सफाई पूर्णपणे कोलमडली आहे। आजच्या वेळेला आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलं होतं कमिशनरांनी की 55 कर्मचारी त्या प्रभागामध्ये राहतील अशी त्यांच्यावर सक्ती करण्यात येईल। त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, ही अंमलबजावणी झाली पाहिजे, त्याबाबतचे आदेश निघाले पाहिजेत, अशा प्रकारची आमची मागणी होती। सोबतच आमची ही मागणी होती की अशा प्रकारचे जे 55 कर्मचारी आहे ते सर्व कर्मचारी हजेरीवर हजर राहतील आणि म्हणून आम्ही या मार्फत सर्व नागरिकांना आता आवाहन करणार आहे की तुम्ही स्वतः रोज हजेरीवर जा आणि बघा 55 कर्मचारी त्यांचे हजर आहे की नाही आहे आणि त्यांच्यावरती नियंत्रण आता मिळवण्याचं सर्व काम या शहरातले नागरिक करणार आहेत। दुसरी आमची मागणी अशी होती की या महानगरपालिकेने मालमत्ता कर ज्यांनी भरला नव्हता त्यांच्यावर 2% व्याज लावून शास्ती लावली होती, म्हणजे दंड लावला होता। ज्या लोकांनी आता दंडासकट पैसे भरले व्याजासकट, आता यांनी व्याज माफी करून टाकली कोणाच्या तरी सांगण्यावरून। तर आमचं म्हणणं असं आहे की ज्या लोकांनी प्रामाणिकपणे व्याज भरलं त्यांचं व्याज वापस केलं पाहिजे। अमरावती खेल विकास समिति द्वारा खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरावती का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी एवं कोच का सम्मान समारोह कल शनिवार 1 मार्च को शाम 4 बजे इंजीनियर भवन में आयोजित किया गया है। इस भव्य समारोह में कबड्डी के क्षेत्र के जाने मानी हस्ती जितेंद्र सिंह प्रांत सिंह ठाकुर को भारतीय कबड्डी महासंघ का महासचिव चुने जाने पर अभिनंदन किया जाएगा। इस नागरिक अभिनंदन समारोह में इस अवसर पर विधायक श्रीमती सुलभा फुड़के के साथ साथ शहर में खेल क्षेत्र के वरिष्ठ हस्तियां भाऊ बेलसरे, शिवाभाऊ लड्डा, डॉक्टर VM शर्मा एवं आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। सम्मान मूर्ति जितेंद्र ठाकुर कबड्डी के प्रति समर्पित भावना रखते हुए वर्ष 2003-2004 में अमरावती जिला एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के सदस्य के रूप में एक नई पारी शुरू की। इस बीच समर्थ स्पोर्ट्स क्लब, जागृति स्पोर्ट्स क्लब, छत्रपति स्पोर्ट्स क्लब, संत गाडगे बाबा स्पोर्ट्स क्लब ने कबड्डी की जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन को देखते हुए साल 2012 में उन्हें अमरावती जिला एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवधि के दौरान विदर्भ स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलने के बाद उन्होंने विदर्भ कबड्डी एसोसिएशन के माध्यम से भी अपनी छाप छोड़ी। बाद में उन्होंने 2013 से विदर्भ कबड्डी एसोसिएशन के सदस्य के रूप में काम किया और 2018 से सफलतापूर्वक अध्यक्ष पद रहे। अमरावती खेल विकास समिति की ओर से क्षेत्र में विशेष योगदान और प्रदर्शन के लिए विधायक खुड़के द्वारा उनका भव्य सत्कार किया जा रहा है।
वहीं राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ी दीप्ति कालमेघ तैराकी, कौस्तुभ गाडगे वाटर पोलो, यश दुबे वाटर पोलो, मानव जाधव तीरंदाजी, पवन जाधव तीरंदाजी, अभिजीत फिरके सॉफ्टबॉल, मधुरा धामनकर तीरंदाजी, कुमारी कुमकुम मोहोड तीरंदाजी, गौरव चंदन तीरंदाजी, कुमारी पूर्वशा सेंडे तीरंदाजी, प्रोफेसर डॉक्टर योगेश निर्मल तैराकी, अभिजीत इंगोले सॉफ्टबॉल को भी समिति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। हफ्ते के आखिरी दिन आज शेयर बाजार क्रैश हो गया। पिछले सितंबर से बाजार में 1.9% की गिरावट आई है और निवेशकों को अपने मुनाफे का 18% का नुकसान हुआ है। पिछले साल बाजार 26 सितंबर 2024 को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा गया था। उसके बाद आज सेंसेक्स में 16% यानी 12,256 अंक और निफ्टी में 18% यानी 3,991 अंक की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स आज 1.400 अंक गिरकर 73.2001 पर बंद हुआ। निफ्टी इंडेक्स 426 अंक गिरकर 22.119 पर बंद हुआ। आज की गिरावट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बताई जा रही है। रिकॉर्ड गिरावट से सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स को बड़ा झटका लगा है। इस गिरावट के कारण आज निवेशकों की संपत्ति 6,072 लाख करोड़ रुपए घटकर 3,086.38 लाख करोड़ रुपए रह गई। आज सभी सेक्टरल इंडेक्स में गिरावट का रुख देखा गया। आईटी, ऑटो, मीडिया और टेलीकॉम शेयरों पर बिग वाली मार पड़ी। प्रत्येक स्टॉक 2 से 3% के बीच गिर गया। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में भी गिरावट देखी गई। कमजोर अमेरिकी जीडीपी आंकड़ों ने निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ रहा है। चौथी तिमाही में जीडीपी सिर्फ 2.3% रही है, जो उम्मीद से काफी कम है। इससे अमेरिकी शेयर बाजार कमजोर हुआ है, जिसके चलते विदेश निवेशक बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार से निवेश निकाल रहे हैं। बकाया बिलों के भुगतान की मांग लेकर अमरावती महानगर पालिका के 5 जोन के ठेकेदार और उप ठेकेदार संस्थाओं के संचालकों ने आज दोपहर अचानक आयुक्त सचिन कलंत्रे के कैबिन में घुसकर निवेदन दिया। उन्होंने दावा किया कि 8 माह से मनपा के सफाई बिल बकाया है, जिसकी रकम मोटे तौर पर 15 से 17 करोड़ होती है। निवेदन में आगामी 10 मार्च तक भुगतान न करने पर शहर की सफाई का काम बंद करने की चेतावनी सफाई ठेका संस्थानों ने दी। आयुक्त व प्रशासक का जिम्मा संभाल रहे सचिन कलंत्रे ने मनपा की आर्थिक दशा ठीक न होने की बात कही। उसी प्रकार सफाई कर्मी और वाहन बढ़ाने की शर्त रखी। ऐसे में ठेका संस्थाओं ने कहा कि ठेके में ऐसी कोई शर्त नहीं है। उसी प्रकार जिस रेट में अभी ठेका चल रहा है, उसमें वाहन और सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाना नामुमकिन है। इस समय श्री नागरिक सेवा सहकारी संस्था, क्षितिज बेरोजगार संस्था, गोविंदा सफाई कामगार संस्था के संचालक, सफाई ठेकेदार, सब ठेकेदार मौजूद थे। उनमें कर्नल सिंह रहाल, सचिव भेंडे, प्रथमेश गवई, प्रमोद धनाड़े, मुगत सिंह हुसैन, मोहम्मद इरशाद, राजेश गुप्ता, राजेश शर्मा, संजय माहुलकर, नीरज वैरुलकर, प्रशांत कावरे, बबलू गुप्ता, राहुल चावरे, भूरू मारवे और अन्य उप ठेकेदार आदि उपस्थित थे। स्थानीय मारडी रोड स्थित राजेंद्र गोड़े शिक्षण संस्था के कॉलेज में जहां विगत दिनों एक छात्रा ने अपनी कलाई को नस काटने के साथ ही ऊपरी मंजिल से नीचे छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसे कॉलेज प्रबंधन ने उसी समय रफा दफा कर दिया था, वही आज उसी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर जमकर राड़ा हुआ तथा झगड़े के दौरान बाकायदा चाकू भी निकाले गए, जिसके बारे में सूचना मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस की सीआर वैन तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन इस समय तक कॉलेज प्रबंधक ने विद्यार्थियों के दोनों गुटों को समझाकर शांत कर दिया था तथा मामले को पुलिस थाने पहुंचने से पहले ही रफा दफा भी कर दिया गया, जिसके चलते दोनों गुटों में से किसी भी गुट द्वारा पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई गई। इस संदर्भ में विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छात्रों के 2 गुटों के बीच क्रिकेट मैच खेलने को लेकर विवाद वाली स्थिति बनी थी, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों गुट के समर्थक छात्रों का जमावड़ा हो गया और दोनों गुट आपस में भिड़ गए। वाशिम जिले के रिसोड शहर में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जहां एक नाबालिग लड़की को चाकू का धाक दिखाकर यौन उत्पीड़न किया गया। इस मामले में आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की 8 टीमें रवाना हो गई है। वाशिम जिले में 24 घंटे के अंदर 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना के बाद इलाके में काफी सनसनी फैल गई है। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर बंद बस में एक युवती से दरिंदगी की घटना से जहां महाराष्ट्र हिल गया, वहीं वाशिम जिले में भी 2 नाबालिग लड़कियों से दरिंदगी की अलग अलग घटनाएं सामने आई है। वाशिम में 7 साल की एक बच्ची आइसक्रीम लेने के लिए दुकान पर गई। 19 साल के एक युवक ने 7 साल की बच्ची को यौन उत्पीड़न किया। पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर वाशिम शहर पुलिस ने
आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस बीच एक अन्य घटना में रिसोड शहर के वाशिम मार्ग पर चाकू की नोक पर 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। यह नाबालिग लड़की पढ़ाई के लिए अपने मामा के पास रहती है। कल दोपहर को वह कंप्यूटर ट्यूशन पूरा करके बाहर आई। उस वक्त आरोपी ने नाबालिग लड़की पर नजर रखी और अकेले में उसके पास पहुंच गया। तुम्हारे चाचा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा था, मैं तुम्हारे चाचा का परिचित हूँ। आरोपी ने उसे एक ऑटो रिक्शा में बिठाया। आरोपी नाबालिग लड़की को वाशिम मार्ग पर संवाद गांव के पास एक खेत में ले गया। तभी आरोपी ने नाबालिग लड़की को चाकू से डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी नाबालिग लड़की को गुमराह करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। उससे पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश के लिए 8 टीमें रवाना कर दी गई है। जानकारी सामने आ रही है कि आरोपी का इससे पहले भी रेप जैसे गंभीर अपराध का रिकॉर्ड है। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के कारण प्रलंबित सहकारी संस्थाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। सहकारिता विभाग ने ब श्रेणी की 6 संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर चुनाव अधिकारियों की भी नियुक्ति का ऐलान कर दिया है। जरूरत पड़ी तो 6 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। इन संस्थाओं में विभागीय सेवा योजना कर्मचारी, सहकारी पत संस्था के 11 संचालक, स्वास्थ्य सेवा हुताब सेवक सहकारी पत संस्था के 11 संचालक, वलगाव सेवा संस्था मर्यादित के 13 संचालक, नया वठोड़ा सेवा सहकारी संस्था मर्यादा मोर्शी 13 संचालक, अंबाड़ा सहकारी संस्था मोर्शी 13 संचालक और अंजनगांव सुरजी की कालगावान सेवा सहकारी संस्था में 13 संचालकों का चयन होना है। लोकसभा चुनाव के दौरान ओवैसी ने हिंदुओं की तरफ इशारा करके और बयान देकर सिर्फ 15 मिनट मांगे थे, जिस पर हिंदू शेरनी तत्कालीन सांसद नवनीत राणा ने हैदराबाद जाकर इस बयान का जवाब देते हुए पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। राणा ने कहा था कि 15 मिनट हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। नवनीत रवि राणा की इस बयान के बाद ओवैसी द्वारा मामले को अदालत में ले जाया गया और यह लड़ाई अब अदालती लड़ाई बन गई है। उपरोक्त मामले में नवनीत राणा को हैदराबाद अदालत में उपस्थिति के संबंध में 28 फरवरी 2025 को हैदराबाद की अदालत से एक समन प्राप्त हुआ है, जिस पर आज नवनीत राणा के बचाव में एडवोकेट दिलीप कुमार, एडवोकेट अविनीश रेड्डी ने अदालत को बताया कि नवनीत रवि राणा 6 मई 2025 को कोर्ट में पेश होना चाहती है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।